एक सवाल जिससे न जाने मेरा कितनी बार सामना हुआ होगा, और वो सवाल है कि क्या हर किसी को राजनीति करनी चाहिए। ये सवाल खुद में ही जवाब है। जवाब इस मायने में है कि मान लो आपके लिए भोजन बन रहा हो, किसी होटल में आज आपके भोजन का प्रबंध हो और उसका पेमेंट, उसका भुगतान भी आप ही को करना हो, और भोजन बन रहा हो और आप इस बात में रुचि नहीं ले रहे हो कि आपको भोजन में चाहिए क्या। कल्पना करने की बात है कि जब आपकी रुचि ही ना हो इस बात में कि आपको भोजन में चाहिए क्या, फिर तो सामने कुछ भी परोस दिया जाएगा और बात एक दिन की होगी तो आप कुछ भी भोजन कर भी लो। लेकिन अगर वही भोजन रोज रोज 5 साल, कई बार 10 साल और कई बार तो कई पीढ़ियों को भुगतनी पड़ती है। राजनीति में यही हो रहा है। आप भुगतान तो कर रहे हैं, पेमेंट तो कर रहे हैं, चाहे वोट के रूप में सही, अपने सहयोग के रूप में सही, अपने समर्थन के रूप में सही, चुनाव में किसी नेता के लिए खड़ा होकर सही, किसी के लिए जिंदाबाद के नारे लगाकर सही, तो कहीं किसी का झंडा उठाकर सही। आप कीमत तो अदा कर दे रहे हैं, लेकिन आपको क्या चाहिए भोजन में, आपको क्या चाहिए वस्त्र में, आपको क्या चाहिए स्वास्थ्य में, आप रुचि ही नहीं ले रहे हैं। और कहते हैं कि खुद के कार्य में लगाया गया किसी मजदूर, किसी स्टाफ को भी अगर इस बात का भरोसा हो जाए कि उसे समय से भुगतान तो हो जाएगा, उसे मेहनताना तो मिल जाएगा, पर मालिक को इस बात में रुचि नहीं कि वो काम कितना और कैसे करता है, निश्चित ही वहां लापरवाहियां प्रारंभ हो जाएंगी। वर्तमान राजनीति में यही हुआ है। तो मेरे विचार से जो मैं इस प्रश्न के जवाब मेरे मानस पटल में आते रहे हैं वो इस प्रकार है कि सर्वप्रथम तो हमें खुद स्पष्ट करना होगा, हमें खुद को ये जवाब देना होगा कि हमारे लिए राजनीति के मायने क्या हैं। अगर किसी राजनीतिक दल मात्र को ज्वाइन कर लेना, उसके सभा और मीटिंग बैठक में जाते रहना ही अगर आप राजनीति समझते हो, तो यह निर्णय मैं पूरी तरह आप पर छोड़ता हूं कि आपको ये राजनीति करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। लेकिन राजनीति के वास्तविक मायने तो हैं हमारे जीवन में, मेरे जीवन में नहीं, केवल आपके जीवन में नहीं, बल्कि हम सब मानव होने मात्र के लिए आवश्यक है राजनीति में रुचि लेना। इसको अगर थोड़ा और स्पष्ट करना चाहा तो हम यह कह सकते हैं कि आप डॉक्टर तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप अपने बच्चों का सेहत का ख्याल रखते हैं। उन्हें कहते हैं ब्रश समय से करना है, उन्हें कहते हैं टॉयलेट जाना है। डिपेंड करता है कि आपका बच्चा किस लायक है। ठीक उसी प्रकार राजनीति में आपको कहना पड़ता है आपके नेताओं को कि आपको क्या चाहिए, क्या करना बेहतर रहेगा, आपके स्वास्थ्य के लिए आपको क्या चाहिए, आपको आपके आसपास के वातावरण कैसे चाहिए। हाँ, नेता कुछ ज्यादा अच्छा होगा तो कम कहना होगा, और नेता अगर ज्यादा लापरवाह होगा तो ज्यादा कहना होगा। आप शिक्षक भी नहीं हैं, फिर भी आप अपने बच्चों के पढ़ाई का ख्याल तो रखते हैं। आप कोई होटल संचालक थोड़े हैं, लेकिन आपके परिवार का भोजन कैसे चलेगा इस बात का पूरा ख्याल तो रखते हैं। आप अपने परिवार, अपने बच्चों को वो माहौल देने का भरपूर प्रयास तो करते हैं जिसमें सहज भाव से उनका लालन पालन और जीवन चल सके। आप आर्किटेक्ट थोड़े हैं, लेकिन घर अपना कैसे रहने लायक बनाना है उसमें आप रुचि तो लेते हैं। आप कैरियर काउंसलर नहीं हैं, आप नियोक्ता नहीं हैं, आप बिजनेस एडवाइजर भी नहीं हैं, लेकिन जब आपको लगता है कि आपके बच्चों को नौकरी नहीं मिली है, अब उसे व्यापार व्यवसाय ही कहीं सही, छोटा मोटा ही सही, कहीं रोजगार दुकान खुलवाते तो हैं। तो जब आप परिवार के अंदर की इतनी तमाम जिम्मेवारियां निभाते हैं, जब घर के अंदर आप अपने बच्चों का इतना ख्याल रखते हैं, इसलिए कि अगली पीढ़ी और व्यवस्थित हो पाए, तो घर से बाहर इन जिम्मेदारियों का ख्याल रखना किसकी जिम्मेवारी है। और ये ख्याल केवल और केवल तभी रखा जा सकता है जब राजनीति में आपकी वास्तविक रुचि होगी, जब सही गलत
उनके निर्णय के आप समर्थक या आलोचक होंगे जब राजनीतिक बहसों में वास्तविक जरूरतों को आप रख पाएंगे। वास्तव में राजनीति आपको इसलिए भी करना होगा कि आपके बच्चे स्कूल जाए तो उन्हें शिक्षा मिल पाए। शिक्षक ना होते हुए भी अगर आप घर में शिक्षा की वकालत कर सकते हैं तो फिर नेता ना होते हुए भी आपको बाहर बेहतर शिक्षा की वकालत करना ही होगा। आपके बच्चे किसी गड्ढे में ना गिरे, किसी जल जमाव की भेंट ना चढ़ जाए, सड़क दुर्घटनाओं के शिकार ना हो जाए, इसलिए भी नेता न होते हुए भी आपको इंजीनियर की तरह, आर्किटेक्ट की तरह राजनीतिक सोच को प्रखर मुखर रखना ही होगा। जब आप घर में उनके लिए ड्राइंग रूम, बेडरूम, बालकनी की व्यवस्था या उसकी जरूरतों की वकालत कर सकते हैं तो फिर बाहर बढ़िया सड़क, पुल, पुलिया और यातायात के बेहतर साधनों की चिंता आपको करनी ही होगी और इसके लिए राजनीतिक क्रियाकलाप जरूरी हैं। आपके नेताओं को सजग रखने के लिए आपका राजनीति में सजग रहना आवश्यक ही होगा, अन्यथा आपके बच्चे किसी दिन जल जमाव के, किसी दिन गड्ढों के भेंट चढ़ते दिखेंगे। जब आप अपने बच्चों के लिए चिंतित हो सकते हैं, जब उन्हें कुछ करना चाहिए, नौकरी नहीं तो छोटा व्यापार ही सही, व्यवसाय ही करना चाहिए, जब आप इस निर्णय में पहुंच सकते हैं, फिर यह भी आप ही की जिम्मेदारी है कि उनके लिए बाहर भी चिंतित हों। आप कितना भी बेहतर दुकान खुलवा देंगे, लेकिन अगर सरकार की नीतियां पक्षधर नहीं होंगी, कर नीति में लोचा होगा, कर नीतियां गलत होंगी, विक्रय कर की नीतियां गलत होंगी, निश्चित रूप से व्यापार व्यवसाय उसका सरवाइव नहीं कर पाएगा। जब कोई बैंकिंग प्रणाली सिस्टम सही नहीं होगा, बैंकिंग से संबंधित कोई नियम गलत होगा, निश्चित रूप से उसका व्यापार व्यवसाय प्रभावित होगा। इसीलिए आपका राजनीतिक बहस इन चीजों पर आवश्यक है, इसलिए आपकी राजनीतिक रुचि भी आवश्यक है। घर के अंदर बच्चों का स्वास्थ्य की कितनी भी चिंता कर लें आप, लेकिन बीमार होने की स्थिति में जब वो सरकारी हॉस्पिटलों में पहुंचे और वहां व्यवस्था ना हो तो आपकी चिंता का कोई स्वाभाविक मूल्य नहीं होगा। अपने बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति सजग रहकर भी आप उसे बेहतर स्वास्थ्य नहीं दे पाएंगे। क्योंकि आपके नेता की सोच वहां तक नहीं पहुंचती। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आप अपने बच्चों के स्वास्थ्य की चिंता आपके घर के अंदर तो करो लेकिन बाहर नहीं करो। इसलिए भी आपका राजनीति में रुचि लेना आवश्यक है कि कम से कम बेहतर आवश्यक स्वास्थ्य सेवा तमाम उनको तक पहुंच पाए, आपके बच्चों तक पहुंच पाए, आपके क्षेत्र में पहुंच पाए। डॉक्टर की उपलब्धता हो, स्वास्थ्य जांच की उपलब्धता हो, आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता हो और स्वास्थ्य केंद्र तक जाने की व्यवस्था हो, सड़क हो, पुल हो, पुलिया हो, एम्बुलेंस हो, ब्लड बैंक हो, ये सब की चिंता आपको करनी होगी। इसलिए आपका राजनीति में रुचि लेना आवश्यक है। कुल मिलाकर मेरे कहने का तात्पर्य है, अगर आप अपने घर के बेहतर संचालन में सहायक हो सकते हैं तो फिर आपके घर के बेहतर संचालन में आप नीति निर्धारक हो सकते हैं। फिर वह क्षेत्र, वह जिला, वह विधानसभा, वह राज्य, वह लोकसभा, वह देश जिसमें आप जैसे तमाम घर अवस्थित हैं, उसका बेहतर संचालन की जिम्मेवारी ना उठाते हुए उसके बेहतर संचालित होने की कल्पना भी कैसे की जा सकती है। क्योंकि आपने किसी कार्य के लिए किसी स्टाफ को रखा, जैसा कि मैंने कहा, और आप आंख मूंद कर बैठ जाइए। एक वक्त ऐसा भी आएगा कि स्टाफ लापरवाही करना प्रारंभ कर देगा, क्योंकि उसे इस बात का एहसास हो चुका होगा कि साहब मेहनत आना तो मिल ही जाता है, काम करे ना करे फर्क किसको पड़ता है। इसलिए फर्क पड़ना चाहिए। राजनीति में वोट लेने के बाद नेता भी यही सोचने लगते हैं। नेताओं को ठीक ऐसे ही राजनीति में एहसास हो जाता है कि वोट तो मिल ही जाएगा, फिर उन्हें बेहतर कार्य करने की आवश्यकता क्या है। राजनीति में सक्रिय होना एक अलग बात है और सक्रिय होकर लोकतंत्र में चुनाव लड़ना एक अलग बात है। केवल चुनाव लड़कर ही सब कुछ बदला नहीं जा सकता, सब कुछ बेहतर नहीं किया जा सकता, बल्कि बिना लड़े भी बहुत कुछ बदला जा सकता है। बदला जा सकता है जब किसी खराब उम्मीदवार के विरुद्ध माहौल बनाकर उसे हराया जाए। बदलाव तब भी आ सकता है जब बेहतर नीति के लिए नेताओं पर दबाव बनाया जाए। बदलाव आता है अक्सर सही के प्रति माहौल बनाकर। अगर आप वास्तव में राजनीति के प्रति गंभीर नहीं हैं
तो आपने जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू को अनछुआ छोड़ दिया है। जीवन का वह पहलू जो आपके आसपास के तमाम वातावरण समेत आपके परिवार को बेहतर दिशा दे सकता था, आप उस दिशा में प्रयास से वंचित रह जाते हैं। राजनीति में रुचि ना लेना इस मायने में भी घातक है कि जब आप किसी विषय में रुचि नहीं लेते हैं तो फिर उस विषय से संबंधित निर्णय लेने में आपकी लापरवाही शामिल हो जाती है। जैसे अक्सर लोगों ने कहा है कि भाई कोई भी विधायक बने हमें क्या, हमको तो एक वोट देना है, दे देंगे। यह डायलॉग आपने पता नहीं सैकड़ों बार, हजारों बार सुनी होंगी, अपने ही आसपास सुनी होंगी और अपने ही लोगों से सुनी होंगी। इस डायलॉग ने पूरे वातावरण को दूषित कर रखा है। आप कितना भी बेहतर निर्णय ले लें अपने घर के अंदर, लेकिन बाहर के दूषित राजनीति के कारण, अव्यवस्था के कारण आपका परिवार प्रभावित होकर ही रहेगा। उदाहरण स्वरूप आप अपने मकान का फाउंडेशन चाहे कितना भी ऊंचा कर लीजिए, अगर सरकार की नीतियों ने ऊंचे तटबंध नहीं बनाए हैं तो बागमती के पानी आपके घरों तक आना ही है। बाढ़ का पानी आपके ड्राइंग रूम, बेडरूम, किचन तक घुसना ही घुसना है। इसीलिए वर्तमान परिवेश में राजनीति एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है जीवन की। हाँ, आपको अपने दायरे खुद ही तय करने हैं। राजनीति में सक्रियता का स्तर आपका क्या होना चाहिए? आपको चुनाव लड़ना चाहिए या किसी का सहयोगी होना चाहिए? राजनीतिक का वास्तविक मूल्य यह नहीं कि आप किसी राजनीतिक दल की में सक्रियता से उसके सिपाही बन जाएं। राजनीति का वास्तविक मूल्य यह भी है कि आप किसी दल के सिपाही बने बिना भी अपने क्षेत्र, अपने लोग और अपने आवश्यकताओं के सिपाही बन सकते हैं। अगर वह किसी राजनीतिक नारे, अफवाह या गलत मोटिवेशन के शिकार हैं, आप ही के जानने वाले, आपके पड़ोस में आपसे मिलने वाले, तो आप एक सजग सिपाही के रूप में सही चर्चा के माध्यम से उसे सही दिशा दिखा सकते हैं। राजनीति का मतलब केवल यह नहीं कि नेता को माला पहनाते हुए जिंदाबाद के नारे लगाएं। राजनीति का वास्तविक मतलब यह भी है कि हम अपनी अगली पीढ़ी के लिए चिंतित हों, हम अपनी वर्तमान पीढ़ी के लिए चिंतित हों। यह तय है कि हम अपने घर का कितना भी बेहतर संचालन कर लें, लेकिन क्षेत्र अगर बेहतर ढंग से संचालित नहीं होगा तो उसका दुष्प्रभाव, दुष्परिणाम हमारे अपने परिवार, अपने बच्चों तक पड़ना ही पड़ना है। आज लोगों ने अपने बच्चों को पता नहीं कहां कहां तक शिक्षा दिलाई है, लेकिन बाद में स्थिति यही हुआ है कि कभी किसी रोड के गड्ढे के शिकार हो गए तो कभी कहीं कोई नदी में जल बहाव के शिकार हो गए। लोगों ने उच्च शिक्षा दिलाकर बच्चों को इस काबिल बनाया है कि वो कल को बेहतर बिहार का निर्माण कर सकते थे, लेकिन राजनीतिक व्यवस्थाएं इतनी शिथिल है कि उसे अब जमता नहीं है। उसने जिस राज्य में जाकर शिक्षा लिया था वहीं अब बस जाने को मजबूर है। इसलिए ये सवाल जो बार बार मुझ तक आता है कि लोगों को राजनीति करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, हमें लगता है कि फिर तो ये सवाल ऐसे होना चाहिए कि लोगों को भोजन करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, लोगों को कपड़े पहनने चाहिए कि नहीं पहनने चाहिए। भोजन करने जितने आवश्यक हैं, कपड़े पहनने जितने आवश्यक हैं, उतना ही अपने अपने स्तर पर राजनीतिक सोच और चिंतन मंथन भी आवश्यक है। धन्यवाद। संघर्ष प्रणाम।